कार्य समय का पार्ट 2 है आज। और दोस्तों एक पार्ट मैं पहले से अपलोड कर चुका हूं, आप उस पार्ट को देख लीजिए। आप उस पार्ट को देख लेंगे तो ये पार्ट आपको पूरा समझ आएगा, ठीक है। और दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो नए मित्र आए हमारे चैनल पर वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके पास जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके ऑल कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने पिछला जो पार्ट बनाया था वहाँ पर 21 सवालों को मैंने ले लिया था, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है और करण उस कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए मनीष का एम लिख लिया और ये कितने दिन में करता है, 21 दिन में, और करण का के लिख लिया, ये 28 दिन में कर सकता है। आगे क्या कह रहा है, दोनों मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं। दोनों ने कितना किया है, 7 दिन कार्य किया। आगे क्या बोल रहे हैं कि तो कुल कार्य जितना हिस्सा बचा हुआ है, यानी कि शेष कार्य पूछ रहे हैं, यानी शेष बचा हुआ, शेष बचा हुआ कितना है, ठीक है, शेष बचा हुआ। चलिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों जो बेसिक जानकारी मैंने पिछली वीडियो में बताई थी वो भी यहाँ पर बता देंगे कि लासा को आप कैसे इजीली ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक तरीका बताया था कि आपको अगर 2 संख्याएं का लासा लेना हो या 3, कितनी का भी लेना हो, तो जो इन दोनों में बड़ी संख्या हो उसको ले लो, ठीक है। अब उसके बाद बड़ी संख्या को दुगुना करो, छोटी संख्या से काट के देखो क्या कट रहा है तो समझ लो लासा हो गया, नहीं कट रहा है तो 3 गुना करो, फिर काट के देखो छोटी संख्या से कट जाए, हो गया लासा। अगर 3 गुना पे भी ना करे, 4 गुना 5 गुना तक करके देख लो, इसके बाद ना करो। उसके बाद के लिए मैंने दूसरा तरीका बताया था, वो क्या है वो भी देख लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें 28 तियां होता है 84, 21 चौक 84 होता है, एलसीएम तुम्हारा कितना होगा 84। लेकिन यहाँ पर दूसरा तरीका से भी आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो बड़ी संख्या उठाकर पहले लिख लो, यहाँ पे लासा लिया जाता था ना, याद है आपको, ठीक है। यहाँ पे लासा लेना है हमें, तो 28 और 21 में देखो ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 चौक 28 और 7 तियां 21, ठीक है। तो देखिए ये 3 और ये 4 में क्या और कुछ कॉमन मिल रहा है, अगर मिलता कॉमन तो हम काटते, जब तक काटते जब तक कॉमन मिलता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो छोटी संख्या है इसका 3 बचा हुआ है, यहाँ पे 3 गुणा कर लेंगे, क्या बन गया हमारा लासा बन गया, ठीक है। अब देखिए ये 84 है ना, 21 चौक 84 और देखिए 28 तियां 84। अब आपको पता होगा, एक बार मैं रिपीट करा देता हूं फटाफट। यहाँ पर जो लिखते हैं वो क्या होता है, दोस्त समय होता है, और यहाँ पर जो होता है वो कार्य होता है, और आगे क्या होती है, क्षमता होती है, ठीक है। चलिए इन्होंने कहा है कि दोनों 7 दिन तक कार्य करते हैं। देखिए दोनों की क्षमता है कितनी, 7, और 7 दिन तक काम किया, 7 सत्ते 49 काम हो चुका है। शेष कार्य कितना बचा है, 84 था, 84 में से 49 घटाया, बचा कितना 35। शेष कार्य को अब क्या क्या बोल रहा था, शेष बचा हुआ कार्य पूछ रहा था, तो 35 कार्य बचा है, कितने में से, टोटल 84 था ना, ये कितना है 84 तो है, तो 84 में से 35 बचा है। इसे काटना चाहो तो आप काट सकते हो 7 से, 7 गुना 35, 7 से काटोगे 62 84 होता है, 5/12 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा बी अकेला उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। बी जो है वो अकेला 36 दिन में पूरा कर सकता है, और इसके अलावा पूछ रहे हैं ए अकेला उस कार्य को कितने में पूरा कर सकता है। यार ये सवाल तो मुझे छोड़ देना चाहिए था, चलो लिख गया, मैं बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे बताओ एलसीएम कितना होगा 36 और 20 का, 36 दूनी 72। देखो सिंपल तरीका, सबसे दूसरा वाला तरीका लगाओ, यहाँ पे 36 ले लिया, इसमें देखो कॉमन क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 4 नेम 36, 4 पंचे 20, 5 का गुणा यहाँ कर दो, हो गया तुम्हारा एलसीएम, ठीक है। अब देखो 20 से इसमें भाग देना है, तो 5 का भाग इसमें दो, 4 बार 4 से भाग दिया 36 में, 9 बचा, यहाँ पे इसका क्या बचा, ये क्षमता, 36 से भाग दिया, यहाँ पे कितना आएगा 5। पूछा है ए कितने समय में करेगा, देखो बी की क्षमता है 5, दोनों की है 9, और 5 9 में से 5 घटाओगे तो कितना निकल गया, ए की क्षमता 4 आ गई, ठीक है भाई। तो ए का ही तो पूछ रहा है, तो 36 में आप इस 4 से भाग दे दो, 4 से काटोगे, 4 नेम 36 और 9 पना 45, आपका आंसर क्या होगा 45। इस सवाल को बताना नहीं चाहिए था, बिल्कुल सिंपल था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ए और बी मिलकर 10 दिनों में एक काम कर सकते हैं, बी और सी 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं और बी सी 15 दिन में, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, सी और ए मिलकर के 20 दिनों में कर सकते हैं, सी प्लस ए जो है ये 20 दिन में कर सकते हैं, और वे 8 दिनों तक एक साथ करते हैं, सी अकेले शेष कार्य को पूरा करेगा। देखिए ये जो है तीनों, वे यानी कि तीनों 8 दिन तक इन्होंने कार्य किया,
और उसके बाद सी शेष कार्य को पूरा करेगा। सी जो है शेष को पूरा करेगा, शेष को। ठीक है भाई, चलिए अब सवाल तुम्हारा लिख गया है, अब इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना है आपको पता है, 60 है। कितना है, 60 है। 10 से भाग दिया 6 आएगा, 15 से भाग दिया 4 आएगा, 20 से भाग दिया 3 आएगा। जबकि इस टाइप का सवाल मैं पहले भी लगा चुका हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए ये सभी की क्षमता कितनी है, 6 4 10 3 13। देखिए यहाँ पर ये हैं कितने, 6 लोग हैं। 6 लोग की कितनी क्षमता है, 13 है। अगर आपसे कहा जाए कि सिर्फ ABC की क्षमता कितनी होगी, तो आप 13 में 2 से भाग दे दो, 13 में 2 से भाग दे दो, यानी कि 6.5 होगी किसकी, A प्लस B प्लस C की क्षमता। देखो कैसे, A भी डबल है, B भी डबल है, C भी डबल है। ठीक है भाई। अच्छा, अब पूछा है कि तीनों ने मिलकर के कितने दिन काम किया है, 8 दिन। तीनों ने कितने, 8 दिन। तीनों की क्षमता है कितनी, 6.5 और गुणे 8। आप कर दो यहाँ पर, देखो 6 8 48, 48 4 52 काम हो चुका है। कितना हुआ है, 52 काम हो चुका है। काम कितना था टोटल, 60। शेष कितना बचा हुआ है, 60 में से 52 घटाया, 8 कार्य बचा हुआ है। अब इन्होंने कहा है कि शेष कार्य जो है सी पूरा करता है। अब हमें सी की क्षमता निकालनी है। देखिए सी की क्षमता हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि मैंने तीनों की क्षमता जो निकाली थी वो क्या थी, 6.5। और यहाँ पर देखिए सी किस में नहीं है, इस वाले में नहीं है सी। ठीक है, इस वाले में सी नहीं है। ए बी की कितनी है, 6 है, और तीनों की थी 6.5, यानी सी की क्षमता जो आई होगी 0.5। ठीक है, तो 8 में अब क्या करना है, आपको 0.5 से दे देना है भाग, तो आपका आंसर कितना आएगा, 16। ठीक है, क्या आएगा, 16। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि वे 8 दिनों तक काम करते हैं, सी अकेले शेष कार्य को पूरा करेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में जो भी हो, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे एक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए दोस्त यहाँ पे जगह है, चलिए ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 20 और 60, ए बी और सी 10 20 और 60 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, जल्दी जल्दी कर देते हैं इसे। एलसीएम देखो 60 हुआ, 10 से भाग दिया 6 आया, 20 से 3 आया, 60 से भाग दिया 1 आया। तीनों की क्षमता कितनी है, 10। 10 से 60 में भाग दिया, आंसर आ गया आपका 6। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 26 भी देख लो। यहीं पे 26 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है, पी क्यू तथा आर मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर मिलकर के 40 दिन में कर सकते हैं। और क्या बोल रहा है, पी तथा क्यू उसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी तथा क्यू 90 दिन में कर सकते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, आर अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, आर का पूछा है। देखिए आर का पूछा है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए 90 और 40 का एलसीएम कैसे लेना है, सबसे बड़ी 90 लिख लो। यहाँ पे 10 कॉमन मिल रहा है, देखिए आप। अब 4 बचा है, 4 यहाँ गुणा कर दो, हो गया तुम्हारा एलसीएम। ठीक है, 40 से भाग दोगे 4 10 40, 10 से भाग दिया, यहाँ पे आएगा आपका 9। ठीक है, 90 से भाग दोगे आएगा आपका 4। देखिए पी क्यू की क्षमता कितनी है, 4 है, और तीनों की क्षमता है 9। तो बचा कौन है, आर। आर की क्षमता कितनी होगी, 5 होगी। आर की क्षमता कितनी होगी, 5 होगी। पूछा है आर कितने दिन में करेगा, 5 से इसी में दे दो भाग। ठीक है, 5 से भाग दोगे कितना आएगा, 18 पंचे 90 होता है ना, 18 चौक 72 आपका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 26 का, देख लिया आप, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को अकेला 20 दिनों में कर सकता है, ए भी मिलकर उसे 15 दिनों में कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, और ए जो है ये अकेला कितने दिन में कर सकता है भाई, 20 दिन में कर सकता है। और क्या बोला था कि ए भी मिलकर के 15 दिन में कर सकते हैं। चलिए अब आगे क्या कह रहा था कि बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 75/2 दिन में कर सकते हैं। देखिए बी और सी 75/2 दिन में कर सकते हैं। कार्य करने की दृष्टि से ए बी सी की दक्षता का अनुपात कितना है। देखिए ए अनुपात इधर दिख रहा होगा या नहीं, देखिए यहां से दिख रहा होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का क्षमता का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है भाई, क्षमता का। सबसे पहले देखिए इनका क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम आपको पता है
कि जब बटे में संख्या होती है तो आपको अंश का ले लेना, पिछला वीडियो में खूब अच्छे से बताया था। देखिए सबसे पहले अब हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या 75 लिख लेनी है। 75 के बाद देखिए अब यहाँ पर दूसरे नंबर की छोटी संख्या है 20। 20 और 75 का एलसीएम देखो कैसे होगा, इनमें से सबसे बड़ी जो कॉमन मिले उसे देखो 5 मिल रहा है, 5 से काटा तो 15 आएगा, इसे 5 से काटा तो 4 आएगा। बताओ 4 और 15 में क्या कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो 4 का यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या 15 से ये कट रहा है, साफ साफ कट रहा है, हो गया तुम्हारा एलसीएम। ठीक है भाई, चलिए अब 20 से भाग दिया, 4 से पहले इसमें दो, कितना हुआ 5, 5 से भाग दिया, इसमें कितना आएगा, 5 से काटोगे 15, सही है। अब 15 से भाग दोगे, 15 अपना 75, 5 चक्कू 20। अब देखिए 75/2 से भाग दोगे, 75 से 75 मतलब कट जाएगा, 2 उठकर ऊपर जाएगा, 4 दूना 8 आपका यहाँ पे आ जाएगा, सही है। चलिए अब बोला कि ABC का अनुपात बताइए। A की क्षमता यहाँ पे दिख रही है 15 है, और B की हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि AB की 20 है और A की 15 है, तो B की कितनी, 5 ही तो बची है, तो 5 लिख लिया। ठीक है, C की पूछ रहा है, C की देखिए B की 5 हमने निकाल ली है, टोटल है दोनों की 8, तो C की कितनी, 3 बची। तीनों की क्षमता का अनुपात क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए आप, 15:5:3। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, स्टूडियो ए के 5 टेक्नीशियन किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, स्टूडियो बी के 8 टेक्नीशियन उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, स्टूडियो ए के 1 टेक्नीशियन स्टूडियो बी के 1 टेक्नीशियन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए स्टूडियो ए के 5 टेक्नीशियन, इस टाइप के सवाल दोस्त आगे मिलेंगे जो कि लगभग 122 के लगभग में है, जो कि पुरुष और स्त्री वगैरह की क्षमता पर आधारित होते हैं, उस टाइप के सवालों में से है। मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ इसे, ठीक है। ए जो है 5 टेक्नीशियन है, 5 टेक्नीशियन किसके हैं, ए के हैं। आगे क्या बोल रहा है, किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। आगे और क्या बोल रहा था, स्टूडियो बी के 8 टेक्नीशियन, बी के कितने हैं, 8 टेक्नीशियन उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी कार्य पूरा हो रहा है, यहाँ पर भी कार्य पूरा हो रहा है, दोनों को बराबर कर दिया। ए बी का रेशियो निकाल लेते हैं, काटिए 15 दूना 30, 2 से काटा यहाँ पे 4 आएगा। अब देखिए ए अनुपात बी निकाल लो, ए के सामने कितना है 4, बी के सामने कितना है 5, ए अनुपात बी 4:5 आपका। स्टूडियो ए के 1 टेक्नीशियन और स्टूडियो बी के 1 टेक्नीशियन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, एक का देखियो 1 है, मतलब 1A + 1B मिलकर इस कार्य को कितने में करेंगे, मैंने कहा x दिन में करेंगे। अब बराबर में आपको पता क्या रखना होता है, या तो ये रख दो चाहे ये रख दो, लेकिन क्षमता के साथ याद रखना, उनकी जो क्षमता का रेशियो है ना उस रेशियो के साथ रखना है। देखिए 1A का यहाँ पर भी रेशियो रखना होगा, ए का रेशियो कितना है, देखिए 4 है, तो 4 रखो यहाँ, 4 × 4, और बी का कितना है 5 × 4 = 5, 9 हो गया, 9 × x हो जाएगा। बराबर में देखिए इसे उठाकर रख देते हैं, 8 के साथ क्या है b है, 8 के साथ b है, तो b का रेशियो यहाँ पे 5 है, और गुणे में 15, तो 15 रख दो। अब यहाँ पे देखो काटो, किससे कट रहा है, 3 से काटा 3 आएगा, 3 से काटा 5 आएगा। ठीक है, 5 × 25, 25 × 8 200, यानी कि x का मान कितना आएगा 200/3 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 28 के बाद 29 है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है, ए तथा बी उसी कार्य को, देखिए ए जो है 10 दिन में कर सकता है, ए तथा बी उसी कार्य को 20 बटा कुछ दिया था, कितना था 20/3 दिनों में कर सकते हैं। ए बी तथा सी उसी कार्य को 40/7 दिनों में, यानी ए + बी + सी इसे 40/7 दिनों में कर सकते हैं। आगे कह रहा है बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए बी + सी पूछ रहा है कितने समय में कर सकते हैं। सबसे पहले में क्या करना है, देखिए बटे में जब हो आपको क्या करना, अंशों का एलसीएम लेना है, सिर्फ अंशों का एलसीएम फटाफट ले लो। यहाँ पे एलसीएम देखिए कितना होगा, यहाँ पे 40 होगा, 10 से भाग दिया 4 आएगा, और 20/3 से दोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ से दोगे तो 7 आएगा। ठीक है, अब देखिए बी और सी की हमें क्षमता निकालनी है। ए की क्षमता है 4 और यहाँ पर ए की 4 है, तो बी की कितनी होगी 2। ठीक है, 2 बी की हो गई, और सी की कितनी होगी, जब बी की 2 है ए की है 4, तो सी की 1 होगी। ठीक है, 1, यानी दोनों की क्षमता हमने जोड़ी, कितनी हुई है 3 क्षमता हुई है। तो इन्हीं से तो काम कराना है। टोटल काम था कितना, 40 में भाग दे दो 3 से, बस आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 30, ए तथा बी मिलकर, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30,
ए तथा बी क्रमशः 20 और 30 दिन, ठीक है, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, ए पूरे समय कार्य करता है जबकि बी आधे समय। देखिए ए जो है वो पूरा समय करता है और बी आधा समय करता है। आगे पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, यानी कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कार्य को समाप्त करना है। एलसीएम बताओ यहाँ पे कितना होगा, 60। 20 से भाग दिया 20 तियां 60 और 30 से भाग दिया 30 दूनी 60। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर बोला है कि ए पूरी क्षमता से कर रहा है, यानी पूरी क्षमता इसकी 3 थी, 3 से करेगा। और उसके बाद बी की क्षमता है 2, ये आधी क्षमता यानी 1 से काम करेगा। तो टोटल क्षमता कितनी काम करेगी, यहाँ 4 क्षमता काम करेगी। टोटल 60 काम था, 4 से भाग दिया, आंसर आपका 15। बात समझ आई? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं भाई 31 नंबर। कितना? क्वेश्चन नंबर 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। ए देखिए यहाँ पर 30 दिन में और बी जो है वो 60 दिन में कर सकता है। आगे देखते हैं। हाँ, यदि बे 5 दिन तक कार्य एक साथ करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाता है। सिर्फ 5 दिन दोनों ने किया है, ए प्लस बी ने कितना 5 दिन किया और शेष कार्य पूछ रहा है। क्या कर रहा है, शेष कार्य पूछ रहा है हमसे। एलसीएम बताओ, यहाँ पे 60 होगा, 30 से भाग दिया 2 आएगा, 60 से भाग दिया 1 आएगा। अब देखो इन दोनों की क्षमता है कितनी, 3। अब ये कर कितने दिन रहे, 5 दिन तक। 5 3 15 कार्य होगा, कितना होगा, 15 कार्य हो गया। तो बचा हुआ कार्य कितना है, 60 टोटल था, बचा हुआ 45 है। 45 है कितने में से, 60 में से है। 15 से काट दो, 15 तियां 15 चक्कू, 3/4 कार्य जो है वो शेष बचा हुआ है। अब आप ऑप्शन में देख लो, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है, एक्स किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 32, एक्स किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। और आगे क्या कह रहा था भाई, यहाँ पे देखते हैं, बाई उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। बाई जो है वो 30 दिन में कर सकता है। और बोल रहा है एक्स वाई जेड मिलकर जो है 9 दिन में कर सकते हैं। जेड उस कार्य को कितने में कर सकता है। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलकर के कितने दिन में, 9 दिन में कर सकते हैं ये। और यहाँ पर पूछ किसका रहा था, जेड का पूछ रहा था। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम बताओ भाई यहाँ पे कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले में क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना। एलसीएम देखिए यहाँ पर मैंने आपको सबसे अच्छा तरीका बताया। क्या बताया कि आप जो बड़ी संख्या उसको दुगना या तुगना कर लो, उसके बाद छोटी संख्या से काट के देख लो, कट जाए समझ लो लासा हो गया। देखो 30 दूनी 60, 9 से काटा नहीं कटा, 30 तियां 90, 9 से कट गया, 15 से भी कट रहा है। एलसीएम हमारा 90 हो गया। 15 से भाग दिया, 15 छक्का 90, 30 से भाग दिया 3 आएगा, 9 से भाग दिया 10 आएगा। ध्यान से देखना है, यहाँ पे जेड पूछ रहा है कि जेड कितने समय में करेगा। देखिए एक्स वाई की क्षमता है यहाँ पर 9 और तीनों की है 10। जेड की क्षमता कितनी बची, 1। तो एक क्षमता के साथ ये कितने समय में कर पाएगा भाई, 90 दिन में। 1 से जब भाग दोगे 90 ही तो आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, आदित्य किसी कार्य को अकेला 24 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, आदित्य जो है ए मान लिया 24 दिन में कर सकता था। आगे क्या बोल रहा है, रमन उसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है। आगे क्या बोल रहा है, वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने में पूरा कर सकते हैं। यार इस सवाल को क्या करना है, इस सवाल को आप आराम से कर लेना। ठीक है भाई, इस सवाल को आप आराम से कर लेना, बिल्कुल भी सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए बी उसी कार्य को 20/3 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी उसी कार्य को मिलकर 40/7 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए, पीछे मैंने लगाया था क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल 34 की तरह है। ठीक है भाई, इसे भी लगा लेना, बिल्कुल सिंपल भाई, सब कुछ है, उतार के रख लेना इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, किसी कार्य को ए 20 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए 35 नंबर है, ए जो है वो किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। आगे कह रहा है कि बी उसे 22.5 दिन में, यानी कि बी जो है 22.5 का मतलब क्या होता है, 45/2 क्या होता है भाई, 45/2 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने 6 दिन तक कार्य करते हैं। आगे क्या बोल रहा है, शेष कार्य सी ने 26 दिन में पूरा कर लिया। शेष सी ने कितने दिन में किया है, 26 दिन में पूरा कर लिया है। आगे क्या बोल रहा है,
तीनों मिलकर एक साथ उस कार्य को कितने में पूरा कर सकते थे? बिल्कुल सिंपल है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, 45 और 20 का एलसीएम बताइए भाई कितना होगा? 45 और 20 का एलसीएम, 45 दूनी 90, 90 20 से नहीं कटता है, 90 दूनी 180 हो गया आपका एलसीएम। 20 से काटा 9 आएगा, 45 बटे 2 से भाग दिया तो 45 चक्कू 180, 2 का गुणा किया 4 में 8 आ गया। अब देखिए ए प्लस बी ने 6 दिन किया था, यानी ए बी की क्षमता है कितनी? 17 है। 8 दूनी 16, 17, 17 छंगा 102, 102 काम हो चुका है। टोटल काम 180 था, शेष काम कितना बचा है? 78। अब जो शेष काम 78 बचा हुआ है इसे कौन सी कर लेता है 26 दिन में, तो 26 से हम भाग दे देंगे इसमें। देखिए आपको पता है डब्ल्यू पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। देखिए ऊपर क्या है? डब्ल्यू यानी कार्य, टी है यहाँ पर ये, तो ये क्या आएगा आपका? सी का क्षमता आ गया, यानी सी का पावर 3 आएगा, सी का पावर। ठीक है, ये क्या आएगा? सी का। अब क्या पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? आपको पता है इन दोनों का क्षमता था 17 और सी का है 3, कितना हुआ? 20। 20 से भाग दे दो टोटल काम में, टोटल काम है कितना? 180। 20 से अगर हमने भाग दिया तो कितना आएगा आपका? 9 दिन। आंसर क्या आएगा? 9 दिन। अच्छा सवाल है भाई, जबरदस्त है। ठीक है, नोट कर लेना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? ए बी और सी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी 16 दिन में कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है? जबकि ए बी इस कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखिए ए बी 40 दिन में कर सकते हैं और सी कितने दिन में कर सकता है? सी का पूछा है। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सी का ही पूछा है। ठीक है, सी का ही पूछा है। सबसे पहले एलसीएम बताओ भाई, 16 40, 16 और 40 का, 40 दूनी 80, 16 पंचे 80, हो गया काम खत्म। 80 एलसीएम लिया, 16 पंचे 80, 40 दूनी 80। एक बात बताओ, दो की इन ए बी की क्षमता है 2, ए बी सी की है 5, सी की क्षमता कितनी बची? यहाँ पे 3 बची हुई है। सी की क्षमता कितनी बची हुई है? 3। बस 80 में 3 से दे दो भाग, हो गया तुम्हारा आंसर 80 बटे 3। यानी यहाँ पे देखिए ऑप्शन पॉइंट में दिए गए हैं, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, बचा कितना? 2, 3 छाक 18.66 आता जाएगा, यानी कि 7 कर लो यहाँ पे, 26.67। आपका आंसर है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं भाई। 37 नंबर क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए 30 दिन में कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। बी अकेले पूरे कार्य को 16 दिन में कर सकता है, तो बी को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? यार इस सवाल में क्या है? देखिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया, आधा काम कर लिया, आधा खत्म कर दिया। बी अकेले पूरा कार्य को 16 दिन में कर सकता है, तो आधा कार्य कितने दिन में करेगा भाई? 8 दिन में। आंसर काम खत्म। ठीक है, यही पूछ रहा है, बी शेष कार्य कितने दिन में करेगा? 8 दिन में। इसमें यार कुछ भी नहीं बताने को है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। एक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। देखिए एक्स जो है वाई की तुलना में 10 दिन कम समय लेता है। मैंने कहा वाई ए समय में करता है, तो एक्स ए माइनस 10 समय में कर देता है। आगे क्या बोल रहा था? आगे बोल रहा है कि एक्स और वाई दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए एक्स प्लस वाई जो है ये 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा क्या दे रहा है? वाई कितने दिनों में अकेले कार्य को पूरा करेगा? वाई का पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, बाई का पूछा गया। सबसे पहले में क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होगा? ए माइनस 10। ठीक है, अब ए माइनस 10 से भाग देंगे, यहाँ ए क्षमता आएगी इसकी, इसकी आएगी ए माइनस 10, ये क्षमता आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको पता है जब दोनों कितने समय में कार्य करेंगे ये अगर पूछा जाता था तो हम क्या करते थे? टोटल कार्य में दोनों की क्षमता को योग करके भाग दे देते थे। ठीक है, तो भाई करना है हमें, इनका पहले गुणा कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 ए हो जाएगा बटे में। देखिए अब इन दोनों को जोड़ो, 2a माइनस 10, 2a माइनस 10, इससे भाग दे दिया। ये क्या आ गया? दोनों जितने समय में काम खत्म करेंगे वही तो है ये, और दोनों का समय भी तो दिया है बराबर में, 12 रख लो। ठीक है, कैचीदार गुणा करो फटाफट, क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस 10a बराबर 24a माइनस 120। ठीक है, इसे उठाकर इधर लाओ, ए स्क्वायर माइनस 34a और इधर से लाओगे प्लस का 120। अब ध्यान दो, ये तुम्हारा बन गया गुणनखंड। गुणनखंड करो, यहाँ पे देखिए 34 को हम कहते हैं कि माइनस का 30 लिख लो, इसे और 4 लिख लो, यानी कि माइनस का 34 हो गया। गुणा करोगे तो प्लस का 120 आ गया। ठीक है, अब ए का मान यहाँ पे क्या आएगा? एक तो आएगा 30, एक आएगा ए का मान
4। देखिए कुछ बताना चाहूँगा, अगर आप इसे पूरा गुणनखंड करोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको जैसा आ रहा है ना उसी हिसाब से तोड़ लेना है। ध्यान देना, जो माइनस में होगा भाई आगे जा करके प्लस में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ कॉमन में मिल जाए तो आपका आंसर जो है ऐसे नहीं करना होगा, फिर आपको पहले कॉमन ले लेना है, तब जो बचेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब क्या पूछ रहा था, ए का मान 30 आ गया, तो बाई जो पूछ रहा था ना, बाई ए, ठीक है, 30 ही आपका आंसर हो जाएगा। 30 ऑप्शन में मिल जाएगा, जबकि 4 आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, बी सी मिलकर 25 दिन में कर सकते हैं, सी ए मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, और ए उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। देखिए ए का पूछा गया है, दिया किसका किसका है, ए बी का 20 दिन दिया है, बी सी का दिया है भाई 25 दिन, और सी ए का दिया है यहाँ पर 15 दिन, ठीक है भाई 15 दिन, और पूछा किसका है यहाँ पे, ए का पूछा है। चलिए इस टाइप के सवाल पहले भी करवा चुका हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम। यहाँ पर एलसीएम देखिए आप 25, 20, 15, देखिए साफ साफ दिख रहा है कितना आएगा। सबसे पहले आप बड़ी संख्या देख लो, 300 आएगा। बड़ी संख्या कितनी है, 25 है। 25 और 20 देखो, इससे छोटी कौन सी है, 20। इसमें देखो कॉमन क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। 5 चक्कू 20, 5 पचम 25, अब 4 का गुणा यहाँ कर दो, ठीक है। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 5 तो मिल जाएगा, लेकिन इसका शेष बचा हुआ 3, यानी कि जो भागफल 3 बचेगा वो नहीं से कॉमन मिल रहा है। 3 का यहाँ और गुणा कर दो, हो गया तुम्हारा लासा, ठीक है भाई। चलिए अब क्या करना है, 20 से भाग देना है 300 में, देखिए 300 में, हाँ ठीक है। तो आपको कैसे करना है, 20 से भाग दोगे 300 में तो मुझे लगता है 0 0 कटा 15 आएगा, कितना आएगा 15, ठीक है। अब देखिए 25 से भाग दिया तो 4 3 12 आ जाएगा। 15 से भाग दिया तो कितना आएगा, 5 से काटोगे 15 दूना 30, यानी कि 20 आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अब बताओ हमें ए बी और बी सी और सी ए, यानी 6 लोगों का क्षमता टोटल है कितना, जोड़िए आप 35 और 12 कितना होता है 47, टोटल कितना है 47। अगर 2 से भाग दे दें तो ये किसका आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का क्षमता आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चाहिए ए का क्षमता है। अच्छा ये 47/2 का मतलब होता क्या है, 23.5 होता है ना। अब देखिए ए का पूछ रहा है, ए का क्षमता हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए जिसमें ए ना हो भाई उठाओ, इसमें नहीं है, ठीक है। जबकि आपको पता है कि ए बी सी का क्षमता कितना है 23.5, ठीक है, और बी सी का कितना है 12। 23.5 में से 12 घटाया कितना बचेगा 11.5। ये काय का ए का क्षमता है। अब पूछा क्या है कि ए इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, तो टोटल था कितना 300 था, इसका गुणा करो 25 चौको 100 300, 300 में अब आपको क्या करना है, इससे भाग दे दो 11.5 से, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, अगर 5 से काटोगे 23 आएगा, 5 से काटोगे 600 आएगा। देखिए 600/23 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, पी और क्यू क्रमशः 25 और 50 दिन में एक परियोजना कर सकते हैं, कितने दिनों में वे परियोजना का 18% पूरा करते हैं यदि वे एक साथ काम करें। चलिए भाई इसे कर लेते हैं। देखिए पी 25 में है और क्यू 50 में है, क्यू कितने में है 50 में है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वे कितने दिनों में 18% पूरा कर सकते हैं, यानी परियोजना को 18% करना है, 18% काम कोई ना पूरा करना है। सबसे पहले क्या करना है, इनका एलसीएम लेते हैं। 50 आएगा, 25 से भाग दिया 2 आएगा, 50 से भाग दिया 1 आएगा। ध्यान से देखना, अब टोटल काम कितना था भाई 50 का ही तो 18% ये करवाना चाहते हैं हमसे, ठीक है। 50 का 18% देखते हैं एक बार फिर से, 18 परियोजना का 18% पूरा करते हैं यदि वे एक साथ काम करें, ठीक है। 18% ही कराना चाहते हैं वे। अब दोनों को एक साथ करना है ना, दोनों की क्षमता 3 है, 3 से दे दो भाग, काम खत्म। 3 से काटा 3 6 18 होता है, और आप यहाँ पे देख सकते हो 50 दूना 100 होता है, 2 से काटा 3, आंसर कितना आएगा 3 होना चाहिए। 40 का ऑप्शन बी आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है भाई। अपना देख लेना, आपका आंसर यही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, क्या कह रहा है, एक काम, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। एक काम का 30% 30 दिन में कर सकता है। देखिए 30% का मतलब क्या होता है भाई, 30% का मतलब आप जानते हो खूब अच्छी तरह से 3/10 होता है, यानी कि एक काम को
3/10। मैंने आपको बताया शेष काम जो होता है यानी कि जो कुछ भाग बचा हुआ होता है जो करता है उसी के गुणज में रखा जाता है, ठीक है। बराबर में 30 दिन में कर लेता है, तो अगर इससे पूछा जाए कि पूरा काम कितने समय में कर सकता है ए, तो आप बता सकते हो कि 100 दिन में पूरा करेगा। आगे देखिए, फिर वह बी बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। देखिए अब कौन करेगा, ए और प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे। बचा हुआ काम कितना था, 3/10 हो गया, 10 में से 3 हो गया, बचा कितना 7, यानी 10 में से 7 बचा हुआ है। 7/10 को यहाँ पे अब हम गुणा कर लेंगे। आगे देखिए बोला है कि शेष काम को ये कितने दिन में करते हैं, दोनों 20 दिन में पूरा करते हैं। चलिए अब देखिए क्या करते हैं हम, ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर काम खत्म करेंगे तो हो जाएगा आपका 200/7 दिन में। अब बी का पूछा गया है, ठीक है भाई। चलिए सबसे पहले अब क्या करना है हमें, इसका यानी ए का और ए प्लस बी का एलसीएम बताओ कितना होगा, 200 होगा। 100 से भाग दिया 2 आएगा, 200/7 से भाग दिया 7 आएगा। आपको पता है ए का क्षमता कितना है, 2, बी का कितना बचा, 5 ही तो बचा है क्योंकि दोनों का 7 है, ठीक है। 5 से दे दो इसमें भाग, कितना आएगा, 5 चक्कू 20, 40 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ए एक काम का 80% 20 दिनों में कर सकता है, फिर वह बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 3 दिन में पूरा करते हैं। पूरा काम अकेले बी कितने समय में कर लेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 42 सेम टू सेम है, सिर्फ संख्याएं ही चेंज है, ठीक है। आराम से आप कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्योंकि दोस्त यहाँ पर टाइम नहीं हमें खराब करना है आपका। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, पी और क्यू क्रमशः 24 और 12 दिन में, पी और क्यू 24 और 12 दिन में एक काम को कर सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है, यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में वे कार्य का 50% पूरा कर सकते हैं, यानी कि काम को आधा काम कितने समय में कर सकते हैं, ठीक है। 50% का मतलब क्या होता है, आधा काम, और दोनों मिलकर करवाना है दोनों से, ठीक है। चलिए एलसीएम बताओ, यहाँ पे 24 होगा, 24 से भाग दिया 1, 12 से भाग दिया 2, अब दोनों से कराना है कितना, आधा काम। टोटल काम कितना था 24, आधा काम कितना हुआ 12, ठीक है। 12 को इन 3 की क्षमता से कराना है ना, दोनों की क्षमता 3 है, 3 चाकू 12, आंसर क्या होगा आपका 4 दिन, ठीक है। आंसर क्या होगा 4 दिन। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, एक काम का 75% 50 दिन में पूरा करता है, फिर वो बी को बुलाता है और वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 10 दिन में करते हैं। पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा। एक बात बताओ, 75% का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 75% का मतलब आप जानते हो 75/100 होता है, यानी कि 3/4 होता है, आप जानते हो। अब बोल रहा था कि ए जो है 75% काम को 50 दिन में करता है, यानी ए जो है 3/4 काम को 50 दिन में करता है। अगर आपसे कहा जाए कि ए पूरा काम कितने समय में करेगा, तो आप जानते हो कि 200/3 दिन में कर देगा। अब क्या बोला कि इसने ए ने बी को बुला लिया, अब ए और बी मिलकर के शेष काम को कितने समय में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। शेष काम बताओगे आप कितना बचा है, देखिए यहाँ पर 3/4 काम हो चुका है, शेष काम कितना बचा, 1/4 बचा हुआ है ना, तो 1/4 काम को ये कितने 10 दिन में करते हैं। तो अच्छा आपसे कहा जाए कि ए प्लस बी मिलकर कितने समय में करेंगे, तो ये करेंगे 40 में। अच्छा अब इन दोनों का एलसीएम बताओ कितना होगा, 200 होगा, 200/3 का मतलब 3 आएगा, 40 से भाग दिया, 4 पंचे 20, ठीक है, 5 आ जाएगा। अब बताओ ए की क्षमता 3 है, ए बी की है 5, तो यहाँ पे बी की क्षमता कितनी बची हुई है, 2। पूछा किसका, यहाँ पे बी का पूछा गया होगा, तो 2 से भाग दे दो 200 में, कितना आ जाएगा आपका आंसर 100 आना चाहिए, ठीक है। बी का पूछा गया होगा। क्वेश्चन नंबर 44, हाँ बी का ही तो पूछा था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कह रहा है, पी और क्यू क्रमशः 150 और 200 दिनों में एक परियोजना कर सकते हैं। कितने दिनों में वे परियोजना के 60% को पूरा करता है यदि वे एक साथ काम करें। दोस्तों इसमें भी तो कुछ नहीं है, एलसीएम लेंगे। देखो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे पी का 150 होगा और क्यू का 100 होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम लेंगे भाई तो तुम्हारा कार्य होता है, पहले से बता रहे हैं, और उसी कार्य का आपको क्या करना है, 60% निकाल लेना है और उसके अलावा इनकी क्षमता से भाग दे देना। चलिए मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे क्या कर रहे हैं आप। देखिए पी और क्यू, पी कितने में करता है 150 में, और ये कितने में 100 में, दोनों का एलसीएम 300, 150 से भाग दिया 2, 100 से भाग दिया 3। आगे बोल रहा था कि वे कितने समय में 60% को पूरा कर
करता है यदि वे एक साथ काम करें, ठीक है। 300 का 60% निकाल लिया हमने। अब दोनों की क्षमता कितनी है, 5, 5 से दे दिया भाग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 00 से 00 कटा, 5 से काटा 12 आया, 12 3 36, आंसर क्या होगा 36 दिन, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। पी और क्यू क्रमशः 50 और 20 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं, यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में 70% कार्य पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है भाई। अब इसे कर लेना आप, बिल्कुल सेम टू सेम यही सवाल है, मतलब संख्याएं ही चेंज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है भाई 47। देखते हैं, ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, उसने 40% कार्य पूरा करके छोड़ दिया। बी ने उसे 21 दिनों में पूरा कर दिया, ठीक है, पूरा किया। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए ए और बी उसी कार्य का 65% कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ये भी दोस्तों सवाल सिर्फ कैलकुलेशन है ज़्यादा यहाँ पे, लेकिन सवाल सिंपल ही है। चलिए मैं लगा देता हूँ। ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता था, ए 30 दिन में कर सकता था, उसने 40% कार्य पूरा किया। एक बात बताओ, 40% का मतलब क्या होता है, 40/100, 0 से 0 काटा, 2 से काटा, 2/5, यानी 2/5 कार्य पूरा कर दिया। अगर पूछा जाए आपसे शेष कार्य कितना बचा है, तो आप बताएंगे कि 3/5 कार्य शेष बचा हुआ है, ठीक है। शेष कार्य 3/5 शेष बचा हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि बी ने शेष कार्य 21 दिनों में पूरा कर दिया। अब मैंने बताया था बी ने शेष कार्य कितना बचा, 3/5 कितने दिन में कर दिया, 21 दिन में। 3 से काटा, 3 सत्ते 21, 7 पना 35। बी ने कितने दिन में पूरा काम करेगा, 35 दिन में करेगा, ठीक है। आगे देखिए, एक साथ मिलकर कार्य करते हुए ए बी उसी कार्य का 65% कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। ए बी दोनों से कराना है। अब टोटल कार्य था कितना, सबसे पहले एलसीएम लेंगे इनका, ठीक है। इसका एलसीएम बताओ भाई। 35 और 30 का एलसीएम कैसे लेंगे, बड़ी संख्या 35 है ना, 35 लिख लिया। 30 और 35 में कौन 5 मिल रहा है, 5 सत्ते 35 और 5 छक्का 30, 6 का गुणा यहाँ कर दो, हो गया तुम्हारा एलसीएम, ठीक है। अब देखो 6 से काटो इसे, कितना 5, 6 से काटा 5, 5 सत्ते 35, 7 आ गया। अपना कैलकुलेशन भाई कर लेना, थोड़ा मैं फास्ट बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 35 से भाग दिया आपका 6, ठीक। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 65% काम, टोटल काम था कितना, 35 गुणे 6 का 65% काम कराना हमें। अब किससे कराना है, दोनों से कराना है, ए बी यानी दोनों से कराना है, ठीक है। तो दोनों की क्षमता है कितनी, 6 और 7 13, 6 7 कितना होता है 13, 13 से भाग दो, 13 पंचे 65, 5 से काटा 20। अब देखिए 5 से काटेंगे यहाँ 4 आएगा, 5 से काटेंगे यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। और 2 से काटा यहाँ 3 बचा, 7 3 21/2, यहाँ 2 बचा था, ठीक है। 21/2 का मतलब होता है 10.5, 10.5 दिन। क्या होगा, 10.5 का मतलब 10 सही 1/2, ठीक है भाई। चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए मित्र आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आपको पता ही है यार, यहाँ पे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को शेयर करें, ठीक है भाई। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।